अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है बीजिंग स्टूडियो से। अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन और फिलिपाइन के सदूर की मुलाकात। अमेरिकी मीडिया की जानिब से चीन के इंसदाद वबा के इक़दामात में की जाने वाली बेहतरी और कामयाबी को दागदार करने की शदीद मुखालिफत। और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के इंतखाब का छठा मरहला अभी तक बेनतीजा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 4 जनवरी को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में चीन के दौरे पर आए हुए फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस के साथ बातचीत की। शी जिनपिंग ने कहा कि सदर मार्कोस नए साल में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। चीन पहला मुल्क है जिसका दौरा सदर मार्कोस कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि चीन और फिलिपाइन के करीबी ताल्लुकात हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी सफारतकारी में हमेशा फिलिपाइन के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता है और स्ट्रेटेजिक बुलंदी और जामे सूरत हाल के लिहाज से चीन फिलिपाइन ताल्लुकात को देखता है। चीन फिलिपाइन की बाहमी मदद करने वाला पड़ोसी, करीबी ताल्लुकदार और ताउन करने वाला अच्छा साथी बनने का ख़्वाह है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक ने तय किया है कि ज़राअत, बुनियादी ढांचे, तवानाई और अवामी और सकाफती तबादले के शोबों में बाहमी ताउन पर जोर दिया जाएगा, जो कि चीन फिलिपाइन हमगीर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सुतून हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फिलिपाइन के साथ दोस्ताना बातचीत के जरिए समुद्री मसले को हल करने, तेल और कुदरती गैस से मुताल्लिक मामलात पर मुज़ाकरात बहाल करने और गैर मुतनाज़ इलाकों में तेल और गैस के शोबे में तरक्की और ताउन को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन फिलिपाइन समेत आसियान के दीगर ममालिक के साथ ताउन और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इलाकाई ताउन में आसियान की मरकज़ी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ करने का ख्वाहिशमंद है। 4 जनवरी को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग की अहलिया फंग लीजुआन और फिलिपाइन के सदर की अहलिया लीजा ने चीन के कौमी अजायब घर का दौरा किया। दोनों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने दोनों ममालिक के अजदाद के दरमियान तबादलों की तारीख को याद किया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की तरक्की पर मसरत का इजहार किया। फंग लीजुआन ने कहा कि मेहरबान हमसायों के साथ हुस्न सलूक करना और तमाम अक़वाम को हम आहंग करना चीनी कौम का तर्ज़ ज़िंदगी है। चीन और फिलिपाइन करीबी पड़ोसी हैं और फिलिपाइन मैरीटाइम सिल्क रोड के साथ मुंसलिक एक अहम मुल्क है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के अवाम रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे और चीन और फिलिपाइन के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। फिलिपाइन की खातून अव्वल ने कौमी अजायब घर के दौरे की दावत देने पर चीनी खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने म्यूजियम में दिखाए गए शानदार नवादरात की तारीफ करते हुए कहा कि वो चीन की तारीख और सकाफत के बारे में अब बेहतर और तफसीली अंदाज में जान पाई हैं। दोनों ममालिक के अवाम को शाराए रेशम की रूह को फरोज़ा करते हुए बाहमी एतमाद और दोस्ती को मुसलसल फ़रोग़ देना चाहिए। 5 जनवरी को चीनी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान माओ निंग ने फिलिपाइन के सदर मार्कोस के दौरे चीन से मुताल्लिक़ किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलिपाइन के सदर का ओहदा संभालने के बाद ये सदर मार्कोस का पहला दौरा चीन है और आसियान ममालिक से बाहर उनका पहला सरकारी दौरा भी है। फिलिपाइन के सदर 2023 में चीन में आने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। ये बात दोनों ममालिक की जानिब से इस दौरे को दी जाने वाली अहमियत की अक्कास है। 4 जनवरी को चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मार्कोस के साथ तवील और तफसीली बातचीत की। दोनों सरबराहान ने मुस्तकबिल में चीन फिलिपाइन ताल्लुकात की तरक्की के हवाले से नए इत्तेफाक़ राय का हुसूल किया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई दी। माओ निंग ने कहा कि चीन दोनों ममालिक की तरक्की के लिए मजबूत हिमायत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की खातिर मुस्बत तवानाई फराहम करने के लिए फिलिपाइन के साथ मिलकर बाहमी फ़वाइद और जीत जीत के नताइज को बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद को गहरा करने और चीन फिलिपाइन ताल्लुकात की मुसलसल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिश करने का ख़्वाह है। 4 जनवरी को न्यूयॉर्क में तैनात चीनी कौंसलेट जनरल के तर्जुमान नायब कौंसल जनरल चान जन ने बाज़ अमरीकी ज़राए अबलाग की जानिब से चीन के इंसदादी इक़दामात में सूरत हाल के मुताबिक की जाने वाली बेहतरी और इंसदाद वबा की कामयाबियों को दागदार करने के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए इस अमल की शदीद मुखालिफत की। चांजन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में
चीन कामयाबी के साथ आलमी वबा की 5 लहरों के असरात से निपटा है और ताकतवर वायरस के बड़े पैमाने पर फैलाव से आवाम को बचाया है, जिससे न सिर्फ शदीद बीमारी और अमवात को कम किया गया बल्कि वैक्सीन और अदविया की तहकीक और तैयारी के लिए कीमती वक्त भी सर्व किया गया। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन की टीम ने चीन का दौरा करते हुए चीन की इंसदाद वबा के सिलसिले में हासिल करदा कामयाबियों को सराहा और इन्हें चीन की जानिब से एक करिश्मा करार दिया। चांजन का कहना था कि इंसदाद वबा के दौरान चीन हमेशा वबा की मौसर रोकथाम और कंट्रोल को माशी और माशरती तरक्की से हम आहंग करता आया है और सूरत हाल में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इंसदादी इक़दामात को बेहतर बनाता रहा है। इन इक़दामात में बेहतरी के साथ साथ चीन के मुतालिका इदारों ने तिब्बी वसाइल को वुसअत दी, दर्जाबंद इलाज का निज़ाम कायम किया और अदविया की फराहमी में इजाफा किया। नीज़ बुनियादी अमराज से मुतासरा बुजुर्गों, हामला ख़ातीन और बच्चों समेत कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शदीद बीमारियों और अमवात को कम करने की भरपूर कोशिश की। अमेरिका ने वायरस के मुमकिना नए वेरिएंट के फैलने के खतरे के बहाने 5 जनवरी से चीनी मुसाफिरों की अमेरिका आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। दरहकीकत चीन में मौजूद वायरस BA.5 की सब क्लास चंद माह पहले से ही अमेरिका में मौजूद थी। जाहिर है कि चीन वबा के आलमी पैमाने पर फैलाव से मुतासर होने वाला मुल्क है और अमेरिका हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए साइंस की खिलाफ वर्जी करके एक बार फिर सियासी खेल खेल रहा है। अमेरिकी CDC के आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में फैलने वाले वायरस की तब्दीली जारी है और XBB 1.5 अब अमेरिका का नंबर 1 वायरस है, जो कि शुमाल मशरकी अमेरिका में कोविड के 75% केसेस का बायस बना है। इस वक्त दुनिया के कम से कम 76 ममालिक और इलाकों में ऐसे ही वायरस शनाख्त किए गए हैं और मुतअद्दिद अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में XBB 1.5 का पहला केस गुज़श्ता साल अक्टूबर के अवाखिर में न्यूयॉर्क और रियासत कनेक्टिकट में सामने आया था और तब चीन में इंसदाद वबा की सख्त पॉलिसी नाफिज थी। 11 नवंबर 2022 को चीन ने इंसदाद वबा के 20 नए इक़दामात का ऐलान किया था और फिर 7 दिसंबर को मज़ीद 10 नए इक़दामात का ऐलान किया। चाहे उस वक्त चीन में मौजूद BA.5 वायरस हो या इन दिनों चीन में सामने आने वाला XBB 1.5 वायरस हो, दोनों अमेरिका समेत दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी ताख़ीर से चीन में फैले हैं। चीन में जो वायरस फैल रहा है वो बहुत पहले ही दुनिया के दीगर इलाकों में फैल चुका था। कोविड के पूरी दुनिया में फैलाव के साथ साथ नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे, लिहाजा चीनी मुसाफिरों पर खुसूसी पाबंदी आयद करने की कोई साइंसी बुनियाद मौजूद नहीं है और ये पाबंदियां ज़रूरी भी नहीं हैं। 4 जनवरी को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैकार्थी ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाबात के छठे मरहले में 201 वोटों के साथ दोबारा हार गए, जबकि डेमोक्रेटिक नुमाइंदे हेकिम जेफरीज 212 वोटों से एक बार फिर सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे। ऐवान नुमाइंदगान ने वोटिंग जारी रखने से कबल इस रात 8 बजे तक यानी बीजिंग के वक्त के मुताबिक 5 तारीख की सुबह 9 बजे तक इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। 100 सालों में ये पहली मर्तबा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग के मुतअद्दिद अदवार से गुजरना पड़ रहा है। इसराइल के नए वजीर कौमी सलामती अतमार बिन गवैर की 3 जनवरी को मस्जिद अक्सा में दाखिले की फ़लस्तीन समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। फ़लस्तीन ने कहा है कि ऐसी इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाई से फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। उर्दन की वजारत खारजा ने 3 जनवरी को इसराइली सफ़ीर को तलब करके इसराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा के खिलाफ अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को बंद करे। इलावा अज़ीम, लबनान, सऊदी अरब, कतर, अम्मान, ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और अल्जीरिया समेत खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक ने इसराइली वजीर के इस अमल की मजम्मत की है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतअल्लिका फरीकों से अपील की है कि वो कशीदगी में इजाफा करने की मुमकिन कार्रवाइयों से गुरेज करें और GCC के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजराफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इआदा किया है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।